अभिवादन स्वीकार कीजिए सुचित कुमार मिश्रा का। मित्रों, आज चर्चा का विषय है माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा जारी एक आदेश के संबंध में। यह आदेश है, यदि कोई भी व्यक्ति भारत का निवासी यदि अपना धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म को अपनाता है तो उसे मिलने वाली वो सुविधाएं अर्थात आरक्षण का दर्जा समाप्त कर दी जाएगी। हालांकि यह स्वागत योग्य कदम है, परंतु यह कहाँ तक के सार्थक होता है ये तो आने वाला समय ही बतलाएगा। परंतु माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। जैसे हिंदू, सिख और बौद्ध के अलावे अन्य धर्म अपनाने वालों को नहीं मिलेगा अनुसूचित जाति का दर्जा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अर्थात हिंदू धर्म का यदि एक व्यक्ति है, वो दूसरा धर्म को अपना लेता है, अपनाने के बाद वह चाहेगा कि हमें अनुसूचित जाति का ही दर्जा मुझे मिल जाए, तो यह संभव नहीं है। जैसे एक उदाहरण में हमारे समाज में नित्य नई घटनाएं देखने को मिलती है। मैं जहाँ पर रहता हूँ और मेरा जहाँ पर कार्य क्षेत्र है उसके आसपास भी अनुसूचित जाति समाज के बहुत सारे लोग अपने आप को बौद्धिस्ट मान लिए हैं, अपने आप को दूसरे धर्मावलंबी मान लिए हैं। उनका कहना है कि हिंदू अर्थात सनातन धर्म में बहुत सारी खामियां हैं, इसलिए मैं सनातन धर्म को नहीं मानता, मैं दूसरे धर्म को स्वीकार कर लिया हूं। और उसके बाद भी जब आरक्षण की बात आती है, जब नौकरियों में फ़ायदा लेने की बात आती है, जब स्कूल कॉलेजों में आरक्षण की बात आती है, तो अपने आप को अनुसूचित जाति के कहलाते हैं। अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र वहाँ प्रस्तुत करने में पीछे नहीं रहते। परंतु माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह एक सम्मानजनक और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है कि यदि आपने अपना धर्म परिवर्तन किया तो उस धर्म में, उदाहरण स्वरूप मान करके चलिए एक धर्म है हमारा सनातन छोड़ करके यदि आप जैन बन जाते हैं तो जैन में अनुसूचित जाति नहीं है, क्योंकि वहाँ पर अधिकतर सभी सामान्य जाति के लोग हैं या ओबीसी के लोग हैं, अनुसूचित जाति नहीं है, तो अनुसूचित जाति का दर्जा आपका समाप्त हो जाएगा। चलिए अब विवेचना करते हैं इसके अध्ययन के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट को लेकर मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने फैसले में कहा कि जो व्यक्ति हिंदू धर्म, सिख धर्म या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को अपनाता है तो उसे अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जाएगा। अर्थात जो व्यक्ति हिंदू धर्म, हालांकि इसमें मुझे समझ की बात नहीं है, हालांकि न्यायालय का फैसला सर्वमान्य है, इसे सभी को मानना चाहिए, परंतु अधिकतर यह भी देखने को मिलता है कि हमारे क्षेत्रों में अधिकतर जो लोग जो हिंदू धर्म अर्थात सनातन धर्म को छोड़े हैं वो बौद्ध और जैन धर्म को ही अपना लिया है, परंतु बौद्ध और जैन धर्म में तो अनुसूचित जाति है नहीं, जहाँ तक मेरी जानकारी है। अगर होगी मित्रों तो कमेंट में आप ज़रूर बतलाइएगा। तो अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं मिलेगा। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ कि बहुत सारे लोग सनातन धर्म को छोड़ करके ईसाई धर्म को अपना लिए हैं, परंतु स्वागत योग्य है, यदि ईसाई धर्म को अपना लिए हैं तो वहाँ पर उनकी अनुसूचित जाति का दर्जा समाप्त कर दिया जाएगा। मैं जहाँ पर रहता हूँ या जहाँ पर मेरा कार्य क्षेत्र है वहाँ पर भी बहुत सारे लोग हिंदू धर्म को छोड़ करके ईसाई मिशनरी धर्म को अपना लिए हैं या अन्य धर्म को अपना लिए हैं, यह उनका निजी फैसला है। परंतु कोर्ट के फैसले के अनुसार अब वो अपना धर्म परिवर्तन तो कर सकते हैं, परंतु धर्म परिवर्तन करने के बाद उनका जो अनुसूचित जाति का दर्जा है वह समाप्त कर दिया जाएगा, संभवतः वह सामान्य जाति में आ जाएंगे। कोर्ट ने आगे कहा कि किसी अन्य धर्म अपनाने पर अनुसूचित जाति का दर्जा तुरंत और पूरी तरह से खत्म हो जाता है। कोर्ट ने कहा कि यदि आप दूसरा धर्म को अपना लेते हैं तो अनुसूचित जाति का दर्जा जो आपको प्राप्त है वह दर्जा बिल्कुल समाप्त हो जाता है। जस्टिस PK मिश्रा और जस्टिस AV अंजारिया की पीठ ने फैसला सुनाया कि किसी अन्य धर्म में धर्मांतरण करने से अनुसूचित जाति का दर्जा समाप्त हो जाता है। अदालत ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि संविधान अर्थात अनुसूचित जाति आदेश 1950 में यह बात साफ कर दी गई थी और इस आदेश के तहत लगाई गई रोक पूरी तरह से लागू होती है। कोर्ट ने साफ किया कि 1950 के आदेश के क्लॉज 3 में बताए गए धर्मों के अलावा किसी और धर्म को अपनाने पर जन्म की स्थिति चाहे जो भी हो, अनुसूचित जाति का दर्जा तुरंत
खत्म हो जाता है। अर्थात कोर्ट ने कहा कि 1950 में जो यह आदेश पारित की गई है, उस आदेश के क्लॉज 3 के अनुसार यह स्पष्ट है कि यदि आप दूसरा धर्म अपना लेते हैं तो उस धर्म में आप चले जाइएगा और इस धर्म का जो मिलने वाले अनुसूचित जाति का दर्जा है वो तुरंत समाप्त हो जाएगा। न्यायालय ने यह फैसला सुनाया कि खंड 3 के तहत कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जाता है, वह संविधान या संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के तहत किसी भी वैधानिक लाभ, सुरक्षा, आरक्षण, अधिकार या दावा नहीं कर सकता और न ही उसे ये लाभ दिए जा सकते हैं। यह रोक पूरी तरह से लागू होती है और इसमें कोई अपवाद नहीं है। कोई भी व्यक्ति एक समय पर खंड 3 में बताई गई जाति के अलावा किसी अन्य धर्म को मानने और उसका पालन करने के साथ अनुसूचित जाति की सदस्यता का दावा नहीं कर सकता। अर्थात पहले से ही नियमावली बनी हुई है कि यदि आप दूसरे धर्म को अपना लेते हैं तो उस धर्म में जो सुविधाएं दी गई वो आपको प्राप्त होगा। जैसे मान के चलिए हिंदू धर्म का आप हैं और ईसाई मिशनरी को आप अपना लेते हैं तो अनुसूचित जाति का दर्जा आपको समाप्त हो जाएगा। यह मित्रों, यह माननीय आदरणीय उच्चतम न्यायालय का फैसला ऐतिहासिक है, सम्माननीय है, आदरणीय है, पूजनीय भी कहा जा सकता है। परंतु यहाँ पर एक सबसे बड़ी विडंबना ये होती है कि आदेश तो पारित हो गया, परंतु समाज में जो लोग हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई मिशनरी धर्म या अन्य धर्म को अपनाएंगे, क्या उनके ऊपर यह लागू हो पाएगी? बिल्कुल लागू हो पाएगी, परंतु लागू करवाना बड़ा ही मुश्किल है। कौन आगे आएगा? प्रशासन को खबर कौन देगा? यदि प्रशासन को खबर दे भी देता है तो प्रशासन क्या इसे लागू करवा पाएगी? बिल्कुल नहीं, मुझे तो ऐसे नहीं लगता। माननीय आदरणीय के बहुत सारे फैसले धरे के धरे रह गए हैं, परंतु धरातल में ऊपर वह उतरा नहीं है। और मुझे यह लगता है कि ऐसे भी बहुत सारे लोग नित्य प्रत्येक वर्ष सनातन धर्म को छोड़कर ईसाई मिशनरी धर्म या अन्य धर्म को अपना रहे हैं और उस धर्म में जाने के बाद भी अनुसूचित जाति का सभी लाभ प्राप्त कर रहे हैं, परंतु यह आदेश कैसे धरातल पर उतारा जाएगा उनके ऊपर? क्योंकि मेरा जहाँ पर कार्य क्षेत्र है, मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों को जो पहले से ही भी सनातन धर्म थे परंतु अनुसूचित जाति में भी हैं और दूसरा धर्म को भी अपना लिए हैं, परंतु यह तो फैसला आज के डेट में आया है और जिस डेट में यह फैसला आया है उस तिथि से यह पूरे देश में लागू होगी। चलिए, लागू होने के साथ यह धरातल पर उतरे और जो व्यक्ति दूसरे धर्म को अपनाए हैं उस धर्म के अनुसार उनको सारी सुविधाएं मिले। और अनुसूचित जाति का, क्योंकि सामान्य रूप से देखने को मिलता है कि 90% लोग जो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं अभी के समय में वो अधिकतर अनुसूचित जाति के ही लोग हैं, परंतु धर्म परिवर्तन करने के बाद भी वो अनुसूचित जाति की सारा का सारा लाभ उठा रहे हैं। अब न्यायालय का फैसला यदि धरातल पर उतरता है तो यह उन लोगों के लिए पूरी तरह से लाभदायक नहीं हो सकता है। चलिए, धन्यवाद मित्रों।